ज्ञान का अर्थ सिर्फ इतना है कि कल को तुम्हारा जीवन इंडिपेंडेंट होगा, सेल्फ डिपेंडेंट होगा, तब तुम्हारी स्वतंत्रता होगी और उस स्वतंत्र व्यक्ति का अपना एक मत होता है, अपनी व्याख्या होती है कि कुछ भी उससे पूछ दिया जाए तो एक जिम्मेदार व्यक्ति जिसने अपने इंसान होने का, इंसान में बुद्धि होने का भरपूर फायदा उठाया और सब बातों के बारे में स्पष्ट जान गया, ये दार्शनिक हो गया, ये फिलोसफर हो गया। और आखिरी पढ़ाई फिलॉसफी तक ही जाता है, उसके बाद हो गया और कुछ नहीं है। फिर आप फिलॉसफी पढ़ाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, आपने दर्शन ऐसा कर लिया है कि दर्शन करा सकते हैं। तो वही हम भी कोशिश कर रहे हैं। पहले ही बताया है कि जिस चीज़ का आपने दर्शन किया है उसे आप दर्शन करा नहीं सकते, लेकिन कुछ तो बताएंगे। मुझे जो दिखा है उसे आप लोगों के बीच रखने की बात को कह रहा हूं मैं। जो मुझे दर्शन हुआ है उसे आपको दर्शन कराना है, तो ये असंभव है। मुझे जो दिखा है वो किस राह से चल के दिखा है, इसकी चर्चा कर सकता हूं मैं। दिखने के बाद कैसा अनुभव हुआ ये मैं नहीं बता सकता। ठीक वही बात है कि किसी ने परमात्मा का दर्शन किया है, परम को पाया है, आत्मज्ञान को पाया है, अपने जीवन में पूर्ण चांद को पाया है, पूर्णिमा को पाया है। जिसके जीवन में अमावस्या की काली रात गुजरी है जन्मों जन्म से, वो कोई और नहीं, आम भोगी इंसान ही है जो शरीर में रह के जीता है और मर जाता है, फिर वो और आता है, फिर जाता है। तो ये आने जाने का काम चल ही रहा है। बुद्धि है उसके पास, लेकिन बुद्धि का प्रयोग करके उस परम को जानने से पहले अपने को जानना पड़ता है। इस बात को जान ले, सबसे पहले आपको स्वयं को जानना होगा कि आप कहाँ हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। उस स्ट्रेंथ के हिसाब से आप अपने निर्माण में लग जाएंगे, और जो आपका निर्माण होगा वो बहुत खूब होगा, इतना खूब होगा कि दुनिया को बताया जा सके, तो आप करने लग जाएंगे। तो दर्शन जरूरी है। दर्शन आपने क्या किया, अल्टीमेटली आपने क्या जाना, आखिरकार आपने वो जान लिया जो जानने लायक था। अब आपने इतना जान लिया कि आप बताने लायक हो गए। ये ऊंचे से ऊंचा पद है हमारी नज़र से। तो हम भी एक तरह से पद की होड़ में लगे हुए व्यक्ति हैं। हाँ, टारगेट ऊंचा किया है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप भी यही काम करें। आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानें। हर व्यक्ति अपने हिसाब से एक नायाब हीरा होता है। परमात्मा ने सबको नायाब हीरा ही बना के भेजा है। तो कुछ धूल धक्कड़ मिट्टी जम चुका है, उसको निकालना होगा। वो होश से, ध्यान से, योग से, बल से, सामर्थ्य से, परमात्मा और सद्गुरु के आशीर्वाद से निकल सकता है और चमचमाता हुआ हीरा प्रदर्शित हो जाएगा। बस इतने की ही आवश्यकता है। और वो अगर हमसे ना हो पाए तो हम कितने बड़े असफल इंसान हैं, ये आप सोच सकते हैं कि ये सोचने जैसा विषय है, नहीं लगता? अगर हम कह रहे हैं कि हर इंसान के जीवन में अमावस्या की काली रात जन्मों जन्म से है, उसके जीवन में पूर्ण चांद कभी आया ही नहीं, पूर्णिमा की दुधिया रोशनी कभी खिला ही नहीं, तो ये बात हवा हवाई नहीं है, ये सच है। इंसान अभी तक अपने बुद्धि का कोई सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जाना ही नहीं। जिस दिन वो बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जान जाएगा, वो समझ जाएगा कि बाजार ने क्या रचना रचा है। ऐसा रचना रच दिया है कि इंसान कभी अपने विवेक को उस स्तर तक ना जान पाए कि अपनी गुलामी दिख जाए,
नहीं तो गुलामी दिखी और स्वतंत्रता की हुंकार मची। ये बाजार अच्छे से समझ चुका है, इसलिए रचना, चक्रव्यूह, मॉडल, एजेंडा, ये लेवल 1 by 1, 1 by 1, ऐसा लेयर दर लेयर, परत दर परत बिछा दी है। और इंसान हर बार गच्चा खा जाता है बुद्धि से। ये बुद्धि उतना चलना जाना ही नहीं है कि बाजार की रचना को समझ सके और हमें फंसाया गया है, हम फंस गए हैं ये जान सके और उस गुलामी के पीरियड से एक विद्रोह की आग जन्म ले। इतनी समझ और इतना हिम्मत नहीं है। बाजार ने कमर तोड़ दिया है। जी हाँ, आप गुलामी की जंजीर को काटना तो चाहेंगे, लेकिन आपके पास वो सामर्थ्य, क्षमता नहीं है कि आप गुलामी की जंजीर काट सके। ऐसा आपको लगेगा तो वो गलत लगता है आपको। हम कह रहे हैं अगर आप तैयार हैं तो गुलामी की जंजीर आप काट सकते हैं। पहले जान तो जाएं आप गुलामी किसकी कर रहे हैं। आप होते हुए भी आप नहीं हैं। आप अपने आप को स्वयं कह रहे हैं, लेकिन आप स्वयं नहीं हैं। आपके अंदर चढ़ के कोई राज करता है और दौड़ा देता है आपको और परेशान भी कर देता है और ले देके शाम को छोड़ता है। और शाम को छोड़ता भी है तो बेहोशी की अवस्था में। एक तरह की बेहोशी है। अगर आप रोज पी के आ जाते हैं, किसी तरह का नशा पान, धूम्रपान, जो भी है, जिससे खुद से थोड़ा दूर हो जाते हैं, आप जो हैं उससे जरा दूर हो जाते हैं, आपको अपने आप से ही थोड़ा सा दूर रहना अच्छा लगता है। ये कौन है? आप भाग रहे हैं, अपने आप का सामना नहीं कर पा रहे हैं, तभी तो आप शाम को रंगीन बनाना चाहते हैं। ऐसे रंगीन नहीं है आपके जीवन में कोई, ऐसी कोई रंगीनियत नहीं है आपके जीवन में कोई कि आप ऐसे ही बैठें और आनंद से भर जाएं।